सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं ज़्यादातर जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो लाइफ के ऊपर ही बनाती हूँ, और मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में अपनी लाइफ के बारे में बताया है, अपने पास्ट के बारे में बताया। इस वीडियो में भी बता देती हूँ दैट आई वाज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट। बहुत ही बेसिक लड़की थी विद फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़ कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं स्टडीज़ में अच्छी नहीं हूँ, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, एंड आई डोंट हैव माई पर्सनल फ़ोन, आई डोंट हैव माई पर्सनल व्हीकल। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आती जाती नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ के लिए पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे मेरे दिमाग में रहती थी, और मुझे लगता था दैट आई एम नॉट मेंट टू बी इन एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप एट्सेट्रा। बट लाइफ का कुछ और ही प्लान था मेरे लिए। किसको पता था कि रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप्स दोनों ही मेरी लाइफ में आने वाले हैं। तो इन चीज़ों को सोचते सोचते मैं यहाँ तक आ गई कि मेरे अंदर का सारा जितना कॉन्फिडेंस था वो सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे लगता था मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगी कभी भी अपनी लाइफ से। ना, मैं बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करती थी, मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल ही ना खुश थी। पता है, जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट होती है ना, तो आप अपने अगेंस्ट मत खड़े हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, जब 10 लोग आपके अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं, आप क्या करोगे? आप अपने लिए खड़े रहोगे, उन्हें चुप कराने की कोशिश करोगे, आप अपने लिए स्टैंड लोगे। सिमिलरली, when situation is against you, at least you don't turn against yourself. आपको पता है सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं चल रही है, तो आप अपने लिए खड़े रहो, आप अपना स्टैंड लो, आप अपने साथ खड़े रहो, क्योंकि ये काम कोई और आपके लिए कभी नहीं कर सकता। हम, पता है, जब भी किसी सिचुएशन को डील नहीं कर पाते, हमें लगता है हम कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर आज किसी मुश्किल सिचुएशन में हो, आप आज 5 साल बाद सोचो, क्या ये सिचुएशन मेरी लाइफ में कुछ मैटर करेगी? आज अगर मैं पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखती हूँ, अपने थॉट्स को स्कैन करती हूँ कि कैसे कैसे थॉट्स मेरे माइंड में आते थे, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर आते थे, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर आते थे, फ्रेंडशिप के ऊपर आते थे, तो मुझे लगता था, अब मैं तो सोच के हँसती हूँ कि यार मैं कैसी लड़की थी, क्या-क्या चलता था उस टाइम पे मेरे दिमाग में, और आज वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। ये हम सबकी लाइफ में कहीं न कहीं हुआ है, लेकिन हमने शायद ऑब्ज़र्व नहीं किया है, नोटिस नहीं किया है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आई हो, जिससे आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे हो, परेशान रहे हो, लेकिन आज आप उसके बारे में सोच के शायद हँसते होगे कि यार मैंने क्या गलतियाँ करी है? क्या सोचता था मैं? किसको पता था आज मैं यहाँ होऊँगा? ये एंड दिस हैपेंस। तो अगर आपको लगता है कि 5 साल बाद यही सिचुएशन का कुछ इम्पोर्टेंस होगा लाइफ में, तो आप उसको बैठ के सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सिचुएशन मैटर ही नहीं करेगी, ये थॉट्स मैटर ही नहीं करेंगे, तो उसी टाइम पे उन थॉट्स को रोक दो, या उसी टाइम पे उन पे हँसने लग जाओ कि क्या सोच रहा हूँ यार मैं? आने वाले टाइम में पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। बहुत ही बेटर चीज़ होने वाली है और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। इस तरीके के अगर आप थॉट्स दोगे ना, तो आप कुछ गलत चीज़ में ओवरथिंक नहीं करोगे। मैं तो सोचती हूँ कि कैसी बेवकूफ़ सी थी मैं। कैसे ही रिलेशनशिप को चेज़ करती थी, कैसे फ्रेंडशिप्स के पीछे मैं भागती थी, कैसे दोस्त बनाए थे मैंने, जिसमें से आज एक भी दोस्त मेरे साथ नहीं है। और मैं फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि नए लोग मेरी ज़िंदगी में आए हैं। मुझे पता है, मुझे लगता है कि मैं आज भी कहीं न कहीं वो लड़की हूँ जो मैं लोगों को बहुत चेज़ करती हूँ कि प्लीज़ मेरे को छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, और मुझे यही करना रोकना है। क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ भी मैं गलत कर रही हूँ अपने साथ। क्योंकि हर कोई आपके अकॉर्डिंग आपके साथ रिश्ता नहीं बनाएगा। उनकी अपनी भी कुछ रिलेशनशिप्स के साथ एक्सपेक्टेशन होती है। और जिस दिन मुझे लगता है मैंने ये करना रोक दिया ना, उस दिन मेरी लाइफ बिल्कुल सॉर्ट हो जाने वाली है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और मैं हर किसी को चेज़ नहीं करती, मैं बहुत क्लोज़ लोगों को ही चेज़ करती हूँ। एक वो टाइम भी था जब मैं ना अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करती थी कि क्या लाइफ है मेरी, कुछ भी तो अच्छा नहीं चल रहा है। और अपने मेरे जो इष्ट हैं, महादेव, उनको भी मैं हमेशा यही बोलती थी कि आपने आपने मेरे को दिया ही क्या है? कुछ भी तो नहीं दिया है। लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि मैंने जब भी उनसे कुछ माँगा, उन्होंने मुझे हमेशा दिया है, और उसके बाद मैंने रिग्रेट किया कि मैंने क्यों माँग लिया। तो आपकी लाइफ में भी ये वक़्त आता है जब आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बट ट्रस्ट मी, हर सिचुएशन,
हर वक्त टेम्पररी होता है, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो। हमें लगता है कि ये वक्त कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन होगा। मेरी लाइफ जैसी कल थी वैसी आज नहीं है, लेकिन बहुत बेटर ट्रैक पर है। हम लोगों के पीछे भागते हैं, लोगों के लिए रोना शुरू कर देते हैं कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाओ, आप मेरे साथ रहो, मैं आपके बिना जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे ऐसा ही करियर चाहिए। बट किसको पता होता है कि लाइफ ने कुछ और ही आपके लिए प्लान किया है। तो अगर आप ना कुछ मत सोचो, आप बस जो करना चाहते हो ना, बस अपने वो कर्म सही रखो। आप बस अपने कर्म करो, और पता है फिर जब चीज़ें सही होती चली जाएंगी ना, आप पीछे मुड़कर अपने ऊपर हंसोगे कि यार मैं कितना टेंशन ले रहा था, कितना गलत गलत सोचती थी मैं। और आज मुझे अपने ही ऊपर हंसी आती है कि जिन लोगों के पीछे मैं भागती थी, मुझे क्या पता था कि उन लोगों के जाने से ही मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर आज वही लोग मेरी लाइफ में होते तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती जैसी कि आज है। उन दोस्तों को मैं चेज करती थी जिनको मुझसे कभी कोई मतलब ही नहीं था। आज मैं जब भी किसी चीज की, किसी भी बात की कंप्लेन करती हूँ ना, तो मैं ये सोच लेती हूँ कि श्रद्धा, आप पहले भी ये काम कर चुकी हैं और ये काम करने के बाद आप बहुत खुश भी रही हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत अच्छा आया है। आज आप फिर कंप्लेन करेंगी, कल फिर आप अपने ऊपर हंसेंगी, तो इससे अच्छा कंप्लेन मत करो। ये सोचो अच्छा ये सिचुएशन आई है, कोई बात नहीं, मैटर ही नहीं करती। अगले 5 साल के बाद ये चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ होगी। सिंपल। ज़रूरी नहीं है जैसा वक्त आ जाए वैसा परमानेंट रहने वाला है, वैसा अगले 1-2 साल में भी रहने वाला नहीं रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा वक्त आज मैं फेस कर रही हूँ वैसा ही वक्त मैं अगले 1 या 2 साल बाद भी फेस करूँगी। नहीं फेस करूँगी, ऐसा वक्त नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, मेरी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स हैंडलिंग सिचुएशंस चेंज हो जाएगा, मेरे आसपास के लोग भी शायद बदल जाएंगे। हमेशा एक बात याद रखना कि आज आप जिस भी सिचुएशन को डील कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो सकते हो, बहुत स्ट्रेस में हो सकते हो, आपको शायद कहीं भाग जाने का मन कर सकता है, मुझे बस कहीं जाना है, मुझे आप एस्केप करने के बहुत तरीके देख सकते हो। लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जिस सिचुएशन में आप आज फंसे हुए हो, कल वो मायने ही नहीं रखेगी। कल उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ एक बहुत ही अच्छे ट्रैक पे जा चुकी होगी। और शायद आप पीछे मुड़कर खुद पे हंसो कि मैं कितनी कंप्लेंट्स कर रही थी अपनी लाइफ से, कितनी परेशान रहती थी, कैसे उस इंसान को अपने पास रखने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन किसको पता था कि वो इंसान जाएगा तभी एक नया इंसान मेरे जीवन में आएगा, और बहुत अच्छा इंसान आएगा। मेरे साथ ही हुआ है। किसी एक इंसान को पकड़ के रखने की कोशिश बहुत की है मैंने, और मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो इंसान गया, तभी मेरी लाइफ में एक वो इंसान आया जिसके साथ आज मैं खुशी खुशी सेटल्ड हूँ। आज आप किसी रिश्ते के लिए रो रहे हो, कल नहीं रोगे। आज आप किसी जॉब के पीछे भाग रहे हो, कल नहीं भागोगे। आज आप किसी भी परिस्थिति को एस्केप कर रहे हो, कल वो सिचुएशन होगी ही नहीं। कल आप अपने ऊपर पीछे मुड़कर जब देखोगे ना, हंसोगे कि क्या बेवकूफ था यार, मैं क्या ही कर रहा था अपनी लाइफ के साथ। कितनी शिकायतें, इतना कुछ था मेरे पास, लेकिन कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। जो चीज़ नहीं थी ना, बस उसी के लिए कंप्लेन करता रहा। ये सोचोगे। स्टॉप कंप्लेनिंग फॉर वॉट यू डोंट हैव इन योर लाइफ, कि बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि अच्छा मेरी लाइफ में ये नहीं है। So if you like this video, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Shraddha Krishna Kumara 3, and don't forget to follow me on Instagram. Bye bye, take care, अपना ध्यान रखो और complaints करना बंद कर दो।